नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। और आज इस पिटारे में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हास्य कथा जिसका शीर्षक है रसोई की एक अनोखी रात। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनेंगे और अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपने विचारों से भी अवश्य अवगत करवाएंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं ये कहानी। रोज़ की तरह रिमी रात के खाने के बाद रसोई समेट कर और वहाँ की बत्ती बंद करके अपने कमरे में चली गई। रात गहरी हो चुकी थी। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था। इस सन्नाटे में अचानक धीरे धीरे कुछ खुसर फुसर की आवाज़ें आने लगी, जिसका केंद्र रसोई घर था। अरे ओ टमाटर भैया, तनिक उछलकर बत्ती तो जला दो, मुझे अंधेरे से डर लगता है, लौकी ने धीमी आवाज़ में कहा। चल हट, मैंने कल ही बत्ती जलाई थी, टमाटर ने अकड़ते हुए उत्तर दिया। अरे लौकी बहन, तुम तो इंसानों को ढेर सारी ताकत देने के लिए मशहूर हो, फिर भी तुम्हें डर लग रहा है, गोभी ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन और भिंडी भी शामिल हो गए। इस तरह अपना मजाक बनते हुए देखकर लौकी ने मुंह बिचकाकर कहा, हाँ हाँ, उड़ा लो तुम सब मेरी खिल्ली। अभी जब अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कोई बदमाश चूहा आकर तुम सबको छेड़ेगा, तब मेरे पास रोने मत आना। उई माँ, मुझे तो चूहे से बहुत डर लगता है। बैंगन बाबू, तुम बत्ती के करीब हो, ज़रा हौले से बटन दबा दो ना, भिंडी ने इठलाते हुए कहा। बैंगन ने उसे झिड़कते हुए कहा, चलो परे हटो, तुम्हें पता भी है मैं सब्जियों का राजा हूँ, और फिर जब तुम्हारी मेरी जोड़ी नहीं जमी, तब मेरे आगे तुम्हारी बात कैसे जमेगी। ओफो, तुम सब भी ना, बस मौका मिला नहीं कि बहस शुरू, मूली ने कहा और अपने हरे भरे पत्तों के आंचल को लहराते हुए बत्ती जलाने चल पड़ी। रोशनी होते ही लौकी और भिंडी ने मूली को धन्यवाद दिया और बाकी सब्जियों की तरफ देखकर मुंह बिचका दिया। ये मूली भी ना अपने सफ़ेद रंग की आड़ में बड़ी शांति दूत बनी फिरती है, आलू ने गुस्से से कहा, जबकि वातावरण में सबसे ज़्यादा अशांति इसके पराठे ही फैलाते हैं। टमाटर ने गाजर के हाथ पर ताली मारते हुए कहा। इस बात पर सभी सब्जियां ठठाकर हंस पड़ी। मूली ने चिढ़कर कहा, हाँ हाँ, उड़ा लो तुम सब मिलकर मेरा मजाक, मेरे गुणों और प्रसिद्धि से जलते हो तुम सब। अभी सब्जियों की बहस और मजाक मस्ती चल ही रही थी कि बर्तनों के खेमे में हलचल हुई। किस बदमाश ने बत्ती जलाई? अभी अभी तो काम से फुर्सत पाकर मैं ज़रा आराम कर रहा था, तवा गुर्राया। कड़ाही ने मूली की तरफ संकेत करते हुए कहा, तवा भाई, इस मूली ने अपने साथियों के उकसाने पर यह हरकत की है। अरे दादा, आप भी किस जलकुकड़ी की बातों में आ रहे हैं? खुद तो ये जल जलकर काली हो गई है, फिर भी सबके बीच में आग लगाती रहती है, कुकर ने कहते हुए बुरा सा मुंह बनाया। कुकर की बात पर गुस्से से पैर पटकते हुए कड़ाही बोली, हाँ हाँ, इसलिए तुम दिन रात इस कलूटी को देखकर सीटी मारते हो, आवारा कहीं के। तुम सब ना आपस में ही लड़ते रहो जैसे इंसान लड़ते हैं जाति और धर्म के नाम पर, लेकिन वो कभी न्याय और अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते, पतीले ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। उसकी बात सुनकर बाकी बर्तनों ने भी हामी भरी और कहा, हाँ हाँ, पतीले भाई की बात सही है, हमें इंसान नहीं बनना है, चलो एकजुट होकर हम अपने दुश्मनों से लड़ें। तवा उठकर खड़ा हो गया और सभी बर्तनों को साथ लेकर सब्जियों के खेमे की तरफ बढ़ गया। बर्तनों का कहना था वो सारा दिन काम करते हैं, इसलिए अब उन्हें बत्ती बुझाकर आराम करना है, और सब्जियों का कहना था उन्हें अंधेरे में चूहे से डर लगता है, इसलिए बत्ती तो जलती ही रहेगी।
बर्तनों की तरफ से तर्क देते हुए पतीला बोला, याद रखो ओ सब्जियों, हमारी सहायता से ही तुम्हें वो रंग रूप और स्वाद मिलता है जिन पर तुम इतराती फिरती हो। अच्छा, अगर हम पकने के लिए मौजूद ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारा इस्तेमाल करेगा कौन? सब्जियों की तरफ से पालक ने कहा। दोनों तरफ से सभी बारी बारी से अपने तर्क रखते हुए स्वयं के खेमे को बड़ा साबित करने में लगे हुए थे कि तभी उन सबके कानों में रोने की आवाज़ आई। सबने आवाज़ की दिशा में देखा तो पाया एक कोने में पड़े हुए जूठे बर्तनों के ढेर से ये आवाज़ आ रही थी। सभी बर्तन और सब्जियां हैरान परेशान से उन जूठे बर्तनों के पास पहुंचकर पूछने लगे, क्या हुआ आप सबको? आप सब यूं रो क्यों रहे हैं? देखो ना भाइयों बहनों, इंसानों की कामचोरी की कोई हद ही नहीं है। रात भर वो हमें इस गंदगी में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। कितनी बदबू आती है हमसे। जब तक मालकिन की काम वाली नहीं आती हम सब ऐसे ही पड़े रहेंगे, बर्तनों के उस ढेर ने कहा। उनकी बात सुनकर कुछ सब्जियां बोली, हाँ बहन, हमें भी जब शाम में बाज़ार से घर लाया गया तब हम सब बड़ी खुश थीं कि अब हमारी सफाई होगी और हमें धूल मिट्टी से आज़ादी मिलेगी। लेकिन हमें भी काम वाली के इंतज़ार में छोड़ दिया गया है। लेकिन उनमें से कुछ बर्तन और सब्जियां अपनी मालकिन का पक्ष लेते हुए बोलीं, अरे मालकिन बेचारी का भी तो सोचो। पहले की हमारी मालकिनें बस घर में रहती थीं, पर इस बेचारी को तो घर भी देखना है और बाहर दफ्तर भी। महंगाई के इस दौर में पति पत्नी दोनों का कमाना भी तो ज़रूरी है, वरना हमारी खरीदारी होगी कैसे? इसलिए काम वाली पर निर्भरता बेचारी की मजबूरी है। हाँ भैया, ये भी सही है, सब एक स्वर में बोले। अच्छा, पर मेरी एक बात सुनो सब लोग, लौकी ने हाथ उठाते हुए कहा। पहले के मुकाबले कितने बढ़िया बढ़िया बर्तन हमारा साथ देने के लिए यहाँ मौजूद हैं, लेकिन क्या अब हम सब में वो पहले वाला स्वाद रह गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी लौकी से सहमत थे। ये सब इन इंसानों की कामचोरी का ही नतीजा है। एक कोने में उपेक्षित पड़े हुए सिल लोढ़े ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मिक्सर का बटन दबाओ और मसाला तैयार। मेहनत से बचने के लिए सब्जियों फलों में ढेर सारी दवा डाल दो। खूबसूरत कच्ची सब्जियां, फल समय से पहले खेतों में तैयार। गर्मी से बचने के लिए पेड़ नहीं लगाएंगे, एसी का बटन दबाएंगे। ज़रा सी दूर पैदल या साइकिल से नहीं जाएंगे, बल्कि कार और मोटरसाइकिल की धौंस जमाएंगे ये आलसी मानव, और फिर कहेंगे कि प्रदूषण बढ़ रहा है। सबको मटके का नहीं, फ्रिज का ही पानी चाहिए, और रोना ये कि ओजोन परत की हालत बिगड़ रही है। सबने बारी बारी से अपनी बातें कहीं और जी भरकर मन की भड़ास निकाली। हंसी मजाक की बातों के अचानक गंभीर रुख लेने से कुछ सब्जियां और बर्तन चिंतित हो उठे। माहौल को फिर से खुशनुमा बनाने के लिए टमाटर ने उछलकर गंदे बर्तनों के ढेर के पास मौजूद नल को खोल दिया और कहा, लो दोस्तों, अब तुम्हारी सारी गंदगी बह जाएगी और तुमसे बदबू नहीं आएगी। जब एक बड़े कटोरे नुमा बर्तन में कुछ साफ पानी भर गया, तब गंदी सब्जियों को सबने मिलकर एक एक करके उसमें डुबकी लगा दी और हंसने लगे। अपनी खुशी अपने हाथ, आओ मिलकर गाएं ये गान। इंसानों को मुबारक तनाव वाला जीवन, हम रहे हंसते हंसाते मिलजुल कर। मटर के इस सुरीले गीत को सुनकर कुकर ने सीटी बजाई और इस बार इस सीटी पर कड़ाही भी मुस्कुराई। आखिर सबकी सहमति से ये निर्णय हुआ कि आधी रात तक बत्ती जलती रहेगी और फिर मालकिन के जागने से पहले उसे बुझा दिया जाएगा, और जो आया कोई चूहा शैतान तो मिलजुल कर दिया जाएगा उसे ही परेशान। सब्जियों और बर्तनों की बातों में कब सुबह हो गई किसी को पता ही नहीं चला। रिमी की आंख खुली तब अचानक उसे लगा जैसे रसोई में कुछ हलचल हो रही है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही
सभी बर्तन और सब्जियां बत्ती बंद करके अपनी अपनी जगह ले चुके थे। जूठे बर्तनों में पानी और धुली हुई सब्जियों को देखकर रिमी हैरान हुई। फिर उसने सोचा शायद उसके पतिदेव ने ये किया होगा ताकि सुबह काम जल्दी निपट जाए, और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही सभी बर्तन और सब्जियां एक दूसरे की तरफ देखकर संवेद स्वर में खिलखिला उठे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये छोटी सी कहानी अवश्य पसंद आई होगी। कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ, यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।